नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो आप लोगों ने कमेंट करे हैं उन कमेंट जवाब लेने के लिए अपने दोस्त मुफ्ती अनस साहब के पास हाजिर हैं। आइए इनसे उन्हीं सवालात पर गुफ्तगू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुफ्ती साहब, मेरे पास कमेंट आया है, कुछ लोगों ने किया है कि जुमे के दिन खुतबे के टाइम लोग जो बातें करते हैं खुतबे के टाइम, इसमें दीन इस्लाम में इसके बारे में क्या आया है, इसका अज़ाब क्या है, बताइए, आप वाज़ेह करें। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खुतबे के वक्त जो लोग बातें करते हैं आपस में गुफ्तगू करते हैं, इसके लिए शरीयत में बिल्कुल नापसंद इस अमल को किया गया है। शरीयत में इस अमल को मकरूह कहते हैं और इस अमल से बचना चाहिए। और बाज़ रिवायात में आता है कि जो लोग मस्जिद में बातें करते हैं, दुनिया की बातें करते हैं, ऐसे लोगों की तमाम नेकी ज़ाय हो जाती हैं। तो इस अमल से बचना चाहिए, मस्जिद का एहतराम करना चाहिए और खुतबे को बगौर सुनना चाहिए। खुतबे को बगौर सुनना चाहिए। माशाअल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और सवाल है आपसे कि लोग जो है वज़ू करने के बाद जमात लेने के लिए, मतलब जमात में एकदम शामिल होने के लिए आस्तीनें नीचे नहीं करते, ऐसे ही नमाज में शामिल हो जाते हैं। फिर नमाज में नियत बांध लेने के बाद में धीरे धीरे आस्तीनों को सरकाते हैं। इसका क्या दीन इस्लाम में हुक्म आया है? देखिए, जो लोग वज़ू करते हैं और जल्दी वो नमाज में शामिल हो जाते हैं और अपनी आस्तीन को नहीं नीचे करते हैं और इसी तरह खड़े हो जाते हैं, ये एक बुरा अमल है, ये एक मकरूह अमल है। लिहाजा बेहतर और सुन्नत तरीक़ा ये है कि इंसान कायदे से वज़ू करे, उसके बाद मस्जिद में दाखिल हो आहिस्ता से। बहुत दौड़ कर भी मस्जिद में दाखिल होना, नमाज को पकड़ लेना, ये भी मकरूह अमल है। लिहाजा बहुत आहिस्ता से अदब के दायरे में मस्जिद में दाखिल हो और मस्जिद और जमात को हासिल करे और जमात में के अंदर आस्तीन को नीचे ना करे, बल्कि नमाज में दाखिल होने से पहले, नमाज को शुरू करने से पहले ही आस्तीन को नीचे कर ले। बेहतर ये है कि आप अपने रुमाल वगैरह से अपने हाथों को पोंछ ले। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते या मौके पर आपके पास रुमाल वगैरह नहीं है तो आप आस्तीनों को पहले ही से वज़ू करने के बाद आप नीचे कर लें और कायदे से आहिस्ता से नमाज में शामिल हो जाएँ। नमाज के अंदर आस्तीन का गिराना धीरे धीरे करना, ये बिल्कुल मकरूह अमल है। और अगर आपने इस तरह से नमाज के दरमियान में बिल्कुल इस तरह से आस्तीन को गिराया और दूसरा इस तरह से गिराया तो अमले कसीर भी हो सकता है, जिससे आपकी नमाज फासिद हो सकती है। अमले कसीर कहते हैं कि उस अमल को जो आप अपने दोनों हाथों के इस्तेमाल से करें, एक हाथ भी इस्तेमाल करें फिर दूसरा हाथ भी इस्तेमाल करें, और उसके बारे में फ़ुक़हा किराम ये फरमाते हैं कि अमले कसीर वो अमल है कि जिससे सामने देखने वाले को ये लगे कि नमाजी नमाज में दाखिल नहीं है बल्कि वो अपना कोई काम कर रहा है। ऐसा अमल करने से नमाज फासिद हो जाती है। तो लिहाजा नमाज में कोई काम करना, बार बार खुजलाना, बार बार आस्तीन को नीचे करना, कपड़े को बार बार उठाना, अमामे को बार बार दुरुस्त करना, इस तरह के अमल करने से बचना चाहिए। अलबत्ता एक आध मरतबा करते तो मकरूह तो है, लेकिन नमाज फासिद नहीं होगी। लेकिन अमले कसीर की तरह बार बार उसको करना या एक रुकन में 3 बार करना, इस तरह आपकी नमाज फासिद हो जाएगी, नमाज टूट जाएगी, नमाज ख़राब हो जाएगी। लिहाजा हमें बचना चाहिए इन सब अमल से। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, एक और सवाल आपसे है कि लोग जो है सफ़ों को चीर फाड़ के आगे जो है पहले सफ़े में पहुँचते हैं, बाद में आते हैं। जो लोग बाद में आते हैं वो पहले सफ़े में सफ़ों को चीर फाड़ के आगे निकलते हैं, तो उनके बारे में दीन इस्लाम में क्या आया है? माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा सवाल है। मस्जिद का तरीक़ा ये होता है, इस्लाम ये बात का हुक्म देता है हमें कि इस्लाम एक बराबरी का मज़हब है, एक मसावत का हुक्म है। इसके बारे में किसी शायर ने क्या खूब कहा कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा व साहिब व मोहताज गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए। इसका तरीक़ा ये है कि जिसको जहाँ जगह मिले वहाँ पर बैठ कर कायदे से नमाज़ पढ़े। किसी को चीरते फाड़ते उसको फानते हुए आगे आना, ये इस्लाम में मकरूह अमल है, इससे बिल्कुल बचना चाहिए। ये सब गलत तरीक़े हैं। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब, आपसे एक और मेरा सवाल है कि किन किन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है, रहनुमाई फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू चंद चीज़ों से टूट जाता है। सबसे पहले पेशाब पखाने के मकाम से किसी चीज़ के निकल जाने से वज़ू टूट जाता है। मसलन पेशाब कर लेने से वज़ू टूट जाता है, हवा के खारिज हो जाने से वज़ू टूट जाता है। इसी तरह आपका नींद
یعنی کہ سونے سے ٹیک لگا کر کے سونے سے یا چیت پر لیٹ کر کے سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کا منہ بھر کے قے کر لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر چاہے قے میں پانی نکلے، چاہے کھانا نکلے، چاہے کوئی چیز نکلے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ بلغم کی قے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کے علاوہ پیپ کا خون کا اپنی جسم سے کہ اپنی جگہ سے نکل کر اگر بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اگر اتنا معمولی سا نکلا ہے کہ بالکل صرف خون معمولی سا تمہاری انسان کے ہاتھ میں نکلا ہے اور وہ بہا نہیں ہے تو لہٰذا ایسی حالت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اتنا نکلا کہ بہہ اپنے مقام سے تھوڑا سا بھی ہل جائے گا، بہہ جائے گا تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح وضو ٹوٹ جاتا ہے انسان جب نماز میں قہقہ لگا کر ہنستا ہے۔ اگر نماز سے پہلے ہنسا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ نماز کے درمیان نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، حاضر ہے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، خدا سے ڈرنا چاہیے، ایسی حالت میں وہ ہنستا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو لہٰذا ایسے چند مسائل ہیں جس پہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ گالی بکنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے یا کسی کی شرمگاہ دیکھنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس پہ دیکھیے کچھ مسائل جو ہوتے ہیں وہ عوام الناس میں مشہور ہوتے ہیں لیکن ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے یہ بھی مسائل ہیں، نہ گالی بکنے سے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، البتہ گالی بکنا ایک بری چیز ہے، ایک برا عمل ہے، اسلام اس کو ناپسند کرتا ہے، لہٰذا گالی بکنے سے بچنا چاہیے اور یہ برا عمل ہے، لیکن اس سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، البتہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کسی کو دیکھ لینا، شرمگاہ دیکھ لینا تو بھی وضو ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ مکروہ ہو جاتا ہے، ایسے عمل سے بچنا چاہیے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ مفتی صاحب نے بہترین آپ کے ہر سوال کا جواب دیا ہے۔ ایسے ہی دینی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ فیض علی آفیشیل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔